वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। ऑस सेगिटेरियस, ये नया चांद जो है अब आपके 12वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को बुनियादी तौर पर रूहानी उमूर से मनसूब किया जाता है। इसे लाशोर का घर भी कहते हैं। नए चांद के साथ जो है ना, इस घर में डियाना और टाइफन नामी सियारचे भी मौजूद हैं और अतारत भी यहाँ विराजमान है। ये घर कुव्वत में आता है तो ख्वाबों की दुनिया बहुत मुतहर्रक हो जाती है, यानी ख्वाबों की तादाद में इजाफा हो जाता है और इनकी वजाहत और सराहत भी बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब परेशान कुन मालूम होते हैं, मगर आपको परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अपने ख्वाबों पर तवज्जो दीजिएगा। इनमें आपके लिए अहम इशारे पोशीदा हो सकते हैं। इन्हें बेहतर तौर पर समझने के लिए रूहानी उमूर के किसी माहिर से आप रब्ता भी कर सकते हैं। अपने तौर पर नतीजे अखज़ करके परेशान होने से बेहतर है कि किसी ऐसे शख्स की रहनुमाई ले ली जाए, गाइडेंस उसकी हासिल कर ली जाए जो इन मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझता हो। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आने वाले ख्वाब आपके लिए ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हो सकते हैं। 12वें घर में अतारत की मौजूदगी से पता चलता है कि सफ़र करने के मौके पैदा हो सकते हैं। मुल्क से बाहर जाने की नौबत भी आ सकती है। इस घर में अतारत की मौजूदगी जो है वो सफ़र के हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेगी। डियाना की मौजूदगी से पता चलता है कि आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करना पड़ेगा। टाइफन की बदौलत पैदा होने वाली हलचल आपको किसी ऐसे दोराहे पर ला सकते हैं जहां आपको ये फ़ैसला करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी राह जो है वो आपको इख्तियार करना है। आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, या कि वापस ही आना है। ये उस वक़्त जब ये मौका आएगा तो फिर उस वक़्त आपको फ़ैसला करना होगा। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप जो है ना उन हालात पे काबू पा सकें और अच्छा फ़ैसला कर सकें। इसके अलावा ऐसे मौके पे जब ये मौका आएगा तो नए चांद की रोशनी जो बेहतर फ़ैसले करने में आपकी मुआवनत भी करेगी। इसके अलावा ऑनलाइन सरगर्मियाँ आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको किसी गैर मुल्की अदारे के लिए काम करने का मौका मिल जाए। 8वें घर में मौजूद मरीख और दूसरे घर में मौजूद प्लूटो एक दूसरे के बिल्कुल यानी बिलमुकाबिल खड़े, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान नज़रात का जो तबादला हो रहा है वो आपके लिए गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कान पैदा कर रहा है। इसके अलावा 8वें घर के सरगर्म होने की वजह से मौत भी किसी न किसी अंदाज में आपको अपनी नज़दीकी का एहसास दिला सकती है। हो सकता है ये दोनों बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों और जब आपके सामने आएंगी तो फिर आपको यकीन भी आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मरीख और प्लूटो के दरमियान नज़रात का तबादला उन असासाजात यानी उन एसेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकता है जिनमें आपका जीवन साथी भी आपके साथ शरीक है, यानी जो आप दोनं की मुश्तरका मिल्कियत बनती है, जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है या कुछ सामान है, जो कुछ भी है। जीवन साथी के साथ मुश्तरका माली उमूर में बातचीत के हवाले जो है ना दौरान आपको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। छोटी सी गलती किसी बड़े झगड़े को जन्म देने का सबब बन सकती है और ये तजर्बा इस वक्त आप दोनों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ये मशवरा उन जोड़ों के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर है जिनके ताल्लुकात पहले से ही कशीदगी का शिकार है। ऐसे में कोई बड़ा झगड़ा जो है वो ताल्लुक़ को हतमी तौर पर ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। मुश्किल अलहदगी भी हो सकती है। अगर आप ताल्लुक़ को अब भी बरकरार रखना चाहते हैं तो ख़ुद को संभाल कर रखिएगा। बोलने में ख़ास तौर पर एहतियात कीजिएगा। इस हवाले से नए चांद के बाद के 2 हफ़्ते ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। मरीख और जोनों के दरमियान में जो बनने वाली तरबी है कानूनी और अज़दवाजी मुआहदों को इख्तिताम की तरफ ले जाने का सबब बन सकती है, इसलिए बी केयरफुल। माली उमूर के हवाले से भी होने वाले मुआहदे ख़ुसूसी तौर पर इसकी जद में आ सकेंगे और ये मुआहदे जो हैं चाहे वो दोस्तों के साथ हों या किसी बड़े बहन भाई के साथ हों या किसी अदारे के साथ हों या किसी थर्ड पर्सन के साथ हों, तो ये बहरहाल मुआहदे जो हैं ये ज़ेर बहस आ सकेंगे। मरीख और प्लूटो के दरमियान में जो होने वाली नज़रात हैं उनका एक ही फ़ायदा है कि बुरी आदतें जो हैं उनसे निजात हासिल करने में ये आपके मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर कोई मनफी आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको आप कंट्रोल कर लीजिएगा, ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन,
ये नया चांद जो है ये आपके 11वें घर में तलू हो रहा है। इस घर को दोस्तों के साथ ताल्लुकात, नए ताल्लुकात की उस्तवारी यानी नेटवर्किंग, ग्रोही सरगर्मियों यानी मिलजुल के काम किए जाने वाले कामों और उन ख्वाहिशात के साथ मनसूब किया जाता है जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। नए चांद के साथ इस घर में डियाना और टाइफन नामी सियारचे भी मौजूद हैं और अतारत भी यहाँ बराजमान है। डियाना की मौजूदगी इशारा देती है कि 11वें घर में जो 11वें घर से मुतल्लिका उमूर हैं उनमें जल्दी आपको कोई अहम फ़ैसला करना पड़ सकता है। और नए चांद के आसपास के अयाम यानी 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक की तारीखें और इनके बाद के 2 हफ्ते बहुत अहम साबित हो सकेंगे। अतारत के साथ टाइफन की मौजूदगी 11वें घर के उमूर में किसी तूफ़ान को भी जन्म देने का सबब बन सकती है। ऐसा कोई तूफ़ान आपको उस दौराहे पर ले जा सकता है जहां आपको इस फैसले की घड़ी का जो है ना सामना होगा, जिसका जिक्र मैं बार बार करता चला आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने किया है। तो यहां पहुंचकर आपको फ़ैसला करना होगा कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी राह इख्तियार की जाए। और ये भी है कि आगे बढ़ने के बजाय आपको वापस लौटना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल फ़ैसला कोई भी हो, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत अहम साबित हो सकेगा। बुनियादी तौर पर इस फैसले का ताल्लुक आपके करियर, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात और उन अफराद के साथ होगा जो आपकी ज़िंदगी में एक मोहसिन का किरदार अदा करते हैं। और इस हवाले से फ़ैसला करते वक्त आपको जो है वो सोचना है और देखना है कि ये आपके लिए ये कैसा साबित हो सकेंगे। और यहाँ एक और अहम चीज़ भी ये आएगी कि इस वक्त जब ये मौका आएगा तो आप जो है वो गैर यकीनी तौर पे जो है ना गैर यकीनी वाली कैफियत है, बेयकीनी का शिकार होंगे, ज़हनी इंतशार भी हो सकता है, यानी सोचें मुंतशिर होंगी, एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी और आप में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से ऐसे वक्त में आपको किसी सीनियर से, किसी समझदार से या सियाने से, बुर्दबार या मुतहम्मिल मिजाज बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए कि आपके लिए क्या मुफीद है। और ऐसा जो है वो मुदब्बर इंसान जो है वो अगर रूहानी अमूर में भी आप दस्तकश रखता है तो यकीनन ये तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। 7वें घर में मौजूद जो मरीख है आपके पहले घर में मौजूद प्लूटो की आंखों में आंखें डालकर बात करें, यानी बिलमुकाबल है ना, तो मुकाबला कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। अगले 6 माह के दौरान आप अपने किसी जज्बाती रिश्ते से कुछ वक्त के लिए अलहदा होने का फैसला कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए ऐसी दूरी ज़रूरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ भी कभी कभी रिश्ते को नाकाबिल बर्दाश्त बना देती हैं। ऐसे में बेहतर होता है कि कुछ वक्त के लिए दूरी इख्तियार कर ली जाए ताकि मामलात को बेहतर तनाज़ुर में देखा जा सके। बहरहाल नए चांद के बाद के जो 6 माह के दौरान है, अगले आने वाले यानी 6 माह हैं, इस हवाले से वो हालात रुझानात जो है ना वो ज़्यादा उनको वाज़े करने का सबब बन सकेंगे। तो देखते हैं कि आप उस वक़्त क्या एक्शन करते हैं। मरीख और प्लूटो का गठजोड़ ज़मीन और जायदाद के हवाले से चंद अहम तब्दीलियों को जन्म दे सकता है। हो सकता है कि आपको नया घर हासिल करने का मौका मिल जाए या फिर आप अपने पुराने घर के हवाले से किसी मुआहदे को ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएँ। इस नज़र का एक अहम पहलू ये भी है कि ज़वाजी ताल्लुक़ के हवाले से आपको बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर हो सकते हैं। 7वें घर में मरीख की जो मौजूदगी है वो इस हवाले से अहम साबित हो सकती है। घरेलू और अज़वाजी उमूर में इख्तियारात की कशमकश किसी धमाका खेज़ जो सूरत हाल को जन्म दे सकती है, क्योंकि नए चांद के साथ कैसेंड्रा की जो मौजूदगी है उसके सबब जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा वो आपकी बातें समझने से कासर रहेंगे। और यहाँ ये होता है कि इख्तलाफ राय शुरू हो जाता है, तलखी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। तो और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो झुंझलाहट पैदा होती है ना वो यकीनी तौर पर किसी बड़े झगड़े का सबब बन सकती है। तो इसलिए अगर ऐसे ही कोई पोजीशन, ऐसा कोई मौका आपके सामने आता है तो आप सब्र और तहम्मुल का दामन जो है मजबूती पे थाम के रखिएगा। अपने आप को ज़रा सब्र के साथ वक्त गुजारने के काबिल बनाइएगा। 11वें घर में नया चांद, डियाना और टाइफन की मौजूदगी आपके हल्का अहबाब के लिए भी तलासम खेज़ यानी बहुत ज़्यादा जो है ना तूफ़ानी साबित हो सकती है। बाज़ दोस्तों के साथ ताल्लुकात जो है आपके इस तलातम की भेंट चढ़ सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। आप दोस्तों के हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने पर मजबूर हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी नई जमात या नए हल्के या किसी नए ग्रुप का जो हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लें और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो आप कामयाब हो सकेंगे। और नए चांद की रोशनी जो है वो ऐसे फैसले करने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। बुर्ज दलो,
एक्वेरियस, ये नया चांद एक्वेरियस वालों के 10वें घर में तुलू हो रहा है। नए चांद के साथ डायना और टाइफन नामी सियारचे और अतारत भी इस घर में मौजूद हैं। 10वें घर को बुनियादी तौर पर आपके करियर यानी पेशा वराना ज़िंदगी, आपकी रेपो, साख और ख़ारजी ज़िंदगी के साथ मंसूब किया जाता है। नया चांद आपको इस घर के उमूर में एक नया आगाज़ फ्राहम करने का सबब बन सकेगा। इसके साथ साथ डायना की जो मौजूदगी के सबब आपको इस घर के उमूर में कोई अहम फ़ैसला करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। टाइफून को तूफ़ानों का सियारचा कहते हैं, तो इसका जो क्या कहते हैं कि जो ये तलातम बर्पा करता है, तूफ़ान उठाता है, तो वो बंदे को किसी न किसी दुराहे पर पहुंचा देता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि अब आपको कौन सी राह इख्तियार करनी है। हो सकता है आप आगे बढ़ने के बजाय वापस पलटने को, वापस जाने को जो है ना वो तरजीह दे दें। और ज़्यादा कभी उम्मीद तो यही है कि नए चांद की रोशनी ऐसे फैसले करने में आपकी मददगार साबित हो सकती है। बेहतर फ़ैसले करने की सूरत में आप इन गैर यकीनी कैफियत से निजात हासिल कर सकेंगे जो करियर के हवाले से आपको तंग कर रही हैं। इन कैफियत के सबब कुछ अरसे से आप अपने करियर के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करने से हिचकिचा रहे थे, जो अब हो जाएगा या आपको यकीनी तौर पर करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक और भी जो है ना वो सूरत पेश आएगी कि अतारत चूँकि आपके 8वें घर का हुक्मरान है, लिहाजा इस नए चांद के दौरान गैर मुतवक्का पैसा आने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। करियर में आने वाली तब्दीलियाँ ऐसा पैसा आप तक पहुँचने की राहें हमवार कर सकती हैं। और दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि मौत किसी न किसी अंदाज में आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती चली जाए। इसके अलावा ऐसे में जो वक्ती माली फ़ायद हासिल करने के बजाय आपको तवील मुद्दती मनसूबाबंदी जो है उसकी तरफ माइल होना चाहिए, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप पैसा कमाने के रवायती तरीक़ों के बजाय कोई गैर रवायती तरीका ढूंढ सकते हैं। और ये भी अंदाज़ा है कि ये गैर रवायती तरीका जो है वो पैसा कमाने के अमल को ज़्यादा आसान और बासहूलत बनाने में मददगार साबित हो सकेगा। छठे घर में मरीख की मौजूदगी इस हवाले से कारआमद साबित हो सकती है क्योंकि इस घर का ताल्लुक़ रोज़गार और सेहत के अमूर से होता है। और इसके अलावा ये भी है कि मरीख को नए रास्ते तलाश करने और नए रास्ते बनाने में, तलाश करने में जो है ना वो तो महारत हासिल होती है और ये बड़ी आसानी से ये कर गुजरता है। सेहत के हवाले से एक और बात ये कि इस वक्त मरीख आपके 12वें घर में मौजूद प्लूटो के सामने खड़ा है। इन दोनों के दरमियान में नज़रात का तबादला आपकी ज़िंदगी में हलचल पैदा करके बुरी आदतों से निजात हासिल करने में आपके लिए आसानियाँ फराहम कर सकता है। इन बुरी आदतों का ताल्लुक़ आपके रवैये और सोच से भी हो सकता है और खाने पीने के अमूर से भी हो सकता है। ऐसी आदतों से निजात हासिल करना आपकी सेहत के लिए यकीनन सूदमंद साबित हो सकेगा। रोज़गार के हवाले से मनफी रवैयों और पैटर्न से निजात हासिल करने में भी आप जो है ना आपके लिए सारा कुछ ये मददगार साबित होगा। पैटर्न से मुराद वो हरकतें होती हैं जो आप गैर इरादी तौर पर बार बार दोहराते चले जाते हैं, हालांकि आपको मालूम होता है कि इनकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। ये पैटर्न आपके रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बन जाते हैं और इनसे निजात हासिल करना आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए नहायत जो है ना वो मुफीद साबित होता है। इस हवाले से जो रुझानात हैं वो जन्म लेने वाले रुझान नए चांद के आसपास यानी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के दौरान ही सामने आना शुरू हो जाएंगे, मगर पूरी तरह वाज़ेह होने का अमल अगले 6 माह के दौरान जो है ना वो मुकम्मल होगा। रोज़गार के हवाले से ये बात अहम है कि रोज़मर्रा के मामलात में बुरी आदतों और मनफी पैटर्न से निजात हासिल करने के बाद अगले 6 माह के दौरान आपके करियर का हुलिया यकसर तब्दील हो जाए। पेशा वराना ज़िंदगी इंशाल्लाह कामयाब और खुशहाल नज़र आती है। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी और मरीख के साथ नज़रात का तबादला आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए भी अहम पेशरफ्तों को जन्म देने का सबब बन सकता है। इसके अलावा कर्ज़े उतारने में भी आसानियाँ जो है ना वो आपको मुहैया हो सकती हैं। और इस हवाले से ये सूरत हाल जो है वो अगले 6 माह में आपके सामने अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। बुर्ज हौत पाइसिस, ये नया चांद आपके 9वें घर में तुलू हो रहा है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर का ताल्लुक़ अक़ायद और नज़रियात, फ़लसफ़ा, आला तालीम और बैरून मुल्क जो सफ़र होता है उससे होता है। इस घर में नया चांद इन तमाम अमूर के हवाले से आपको एक नया आगाज़ फराहम करने का सबब बन सकता है। इस चांद के साथ इस घर में डायना और टाइफन नामी सियारचे और अतारत भी मौजूद है। टाइफन को तूफ़ानों का सियारचा कहा जाता है, जबकि डायना को दोराहों चौराहों के साथ मंसूब किया जाता है, यानी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के ये मामलात कर देते हैं। टाइफन की पैदा की हुई तुग़यानी जो है आपको किसी ऐसे दोराहे या ऐसे किसी जगह पे ले जा सकती है जहाँ मुख्तलिफ़ रास्ते आपके सामने होंगे और
फिर आपको 11वें घर के उमूर के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना होगा। देखना होगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको कौन सी राह जो है ना वो आप इख्तियार करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, या फिर ये कि आप वापस पलटें, अपनी रूटीन को आगे बढ़ाएं और उसी मामले को लेके चलते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। लेकिन ऐसे इस सारी कन्फ्यूजन के मामलात में नए चाँद की जो रोशनी है, नए चाँद के असरात वो यकीनन जब इम्प्लीमेंट होंगे आपको जो है ना तो आपको मालूमात जो है ना वो बेहतर हासिल हो सकेंगी, आपका जहन खुलेगा और आपको जो है अच्छा फ़ैसला करना जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सारे मामलात आपके लिए उस वक्त मददगार साबित हो सकेंगे। इन नज़रात के तहत अगर देखा जाए तो आपको अपनी तालीमी काबिलियत जो है उसको बढ़ाने का मौका मिल सकता है, कोई नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है, बैरून मुल्क सफ़र के मौके भी पैदा हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आला तालीम के हुसूल के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने की ही सूरत कोई पैदा हो जाए। लिखने लिखाने, दर्स व तदरीस और सेल्स और मार्केटिंग के शोबे जो है उनसे ताल्लुक़ रखने वालों के भी ये नज़रात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल साबित हो सकती है। अगर आपको किसी तरह के कानूनी मामला दरपेश हैं तो इनमें भी कोई अहम मोड़ देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये मोड़ या तब्दीली आपके हक़ में होंगी। ज़ोहल आपके घर में, आपके पहले घर में मौजूद है और इस नए चाँद के साथ नज़रात का तबादला कर रहा है। ऐसे में आपके मिजाज में जो संजीदगी और हकीकत पसंदी का जो अंसर है ना उसमें इजाफ़ा हो सकेगा। उसकी वजह से ये होगा कि आप जो भी फ़ैसला करेंगे आंखें खुली रखकर और पूरी होशमंदी के साथ करेंगे। हौत अफराद को हकीकत पसंदी और होशमंदी की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि ये जज्बात से निकल के हक़ाइक़ को समझ सकें और फिर उनके मुताबिक अपने आप को संभाल सकें, यानी संभल भी सकें। पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी अगरचे आपके लिए कुछ दिक्कतें पैदा करने का सबब भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में ये बस गैर मुतवक्को जो है ना वो नेमत साबित होती है। जिन लोगों को जो है कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज ऐसे मुश्किल लगते हैं ना, तो यानी ये होता है कि ये ऐसी नेमतें गैर मुतवक्को तौर पे जो मिल जाती हैं कि जिनका जो है बंदे को गुमान नहीं होता, वहम गुमान भी नहीं होता, वहीं से वो कुदरत की तरफ से या बग़ैर मेहनत के मिल जाने वाला जो पैसा या आपको कामयाबियाँ होती हैं वो भी इसी में शुमार होती हैं। तो 8वें घर में साउथ नोड की मौजूदगी ऐसी नेमतों के लिए हालात को साजगार बनाती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी आपके 5वें घर में मौजूद जो है ना मरीख और 10वें घर में मौजूद जो अतारद है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, यानी दोनों के दरमियान मुखालफत का या मुकाबलाबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। अकरब में अतारद भी मौजूद है जो आपके अज़वाजी ताल्लुकात के घर पर हुक्मरानी करता है। इन नज़रात की मौजूदगी में कानूनी उमूर और बैरून मुल्क सफ़र जो है उसके लिए वीज़ा वगैरह हासिल करने के मामलात में गैर यकीनी जो कैफियत है उनका सामना हो सकता है। अज़वाजी ज़िंदगी अथल पथल हो सकती है, कोई अप डाउन आ सकते हैं। मुश्तरका सासों या ऐसे माली अमूर जिनमें आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या आपका जीवन साथी है वो आपके साथ शामिल है, तो उनमें कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं, तलातम पैदा हो सकता है, कोई तूफ़ानी कैफियत हो सकती है। मरीख और जोनों के दरमियान में बनने वाली तरबी की मौजूदगी जो इस रुझान को और भी ज़्यादा तक़वियत देने का सबब बनती है। इसकी वजह से अज़वाजी ज़िंदगी में कशीदगी पैदा हो सकती है। अगर आप अपने अज़वाजी ताल्लुक़ को बरकरार और खुशगवार रखना चाहते हैं तो समझदारी और सब्र तहम्मुल से काम लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसे ही रवैया अपने बच्चों के मामलों में भी अपनाइएगा, क्योंकि ऐसी ही सूरत हाल आपको उनके हवाले से भी देखने को मिल सकती है। आपको केयर करना है, जिनके बच्चे बड़े हैं या शादीशुदा हैं या उनके साथ रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली है तो वहाँ ज़्यादा ये ज़रा तवज्जो करना पड़ेगी। और अगर आप ख़ुद को संभालने में नाकाम रहे, फेलियर हो गया आपका, तो जीवन साथी या बच्चों के साथ कोई वो होता है ना कि इस तरह का मुकाबला होगा कि जिसको ईट खड़का कहा जाता है, तो जो यकीनन आपके लिए कोई खुशगवार तजर्बा तो नहीं होगा। वैसे तो कहते हैं कि स्पाइसेस जो होते हैं वो अमन पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं होता, लेकिन जब ऐसा कुछ खड़ाक आता है तो फिर ये सारी कसर निकाल देते हैं, ये फिर कोई कमी रहने भी नहीं देते। दूसरे घर में चैरून की जो मौजूदगी है वो इशारा देती है कि माली अमूर के हवाले से कोई पुराना ज़ख़म जो है वो भरने के, मुंदमिल होने के मराहिल से गुजर रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है किसी भी तकलीफ़ की या किसी मामले की, तो यकीनन ये जो ज़ख़म है वो जब मुंदमिल हो जाएगा, आपका ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा, तो यकीनन उसके जो असरात हैं वो बेहतर असरात आपके माली उमूर पर जो है ना वो पड़ेंगे और उसके बाद आपके माली उमूर ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि इसके असरात आपको अभी से नज़र आना भी शुरू हो गए हों। दूसरे घर में नॉर्थ नोड की जो मौजूदगी है वो इस रुझान को, यानी इन असरात को, जो माली उमूर में आपके ज़ख़म को सही करना और आपकी तकलीफ़ को कम करना, तो
वो इस रुझान को जो है ना वो बढ़ावा देने में नॉर्थ नोड जो है ना वो उसमें साथ दे रहा है।